हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की। एक्चुअली ये एमसीक्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये नए एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन जो ऑलरेडी देख चुके हैं कम्युनिटी पोस्ट पर उनके लिए रिवीजन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पिछले क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमें आते हैं लेकिन रिवीजन के बिना हम उनमें गलती कर बैठते हैं, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये नवंबर का एडिशन है, नवंबर 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, बैलिस्टिक इज ए टाइप ऑफ मसाज, मैनिपुलेशन, स्ट्रेचिंग और ट्रैक्शन। बैलिस्टिक क्या चीज़ है? तो करेक्ट आंसर है स्ट्रेचिंग। बैलिस्टिक इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन गेट साइकिल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी यूनिट टाइम में क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर डिजीज अफेक्ट्स। कोहलर डिजीज जो है वो किस चीज़ को अफेक्ट करती है? तो वो करती है नेविकुलर बोन को। कोहलर डिजीज़ के बारे में यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। इट इज़ अ बोन डिफॉर्मिटी, और आप कह सकते हैं पेनफुल स्वेल ऑन फिट, यानी कि इसमें पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पैर में स्वेलिंग आ जाती है। नेविकुलर बोन है आपकी पैर की हड्डी, जिससे कि हमारा सिंडेस्मोइटिक जॉइंट बनता है। आगे बढ़ते हैं। कर्वीलिनियर मोशन मीन्स मोशन इन, द करेक्ट आंसर हेयर इज 2 डायमेंशन। कर्वीलिनियर जो मोशन है वो 2 डायमेंशन मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ ब्रैचियो रेडियलिस मसल एज ए फ्लेक्चर ऑफ एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि एल्बो का जहाँ पर फ्लेक्शन होता है, इसमें जो मसल इन्वॉल्व है उस मसल का नाम है ब्रैचियो रेडियलिस। रेडियलिस यानी रेडियस को, रेडियस मसल को ये कवर करती है, और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड क्लास लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेम मेथड्स इन सोशल रिसर्च। यानी मेथड्स इन सोशल रिसर्च जो बुक है वो किसने लिखी है? तो इसका ऑथर है गुडे एंड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस विल बी, द करेक्ट आंसर हियर इज एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। यानी कि इससे कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन एनालिसिस से क्या पता चलता है? एसोसिएशन वेरिएबल्स का कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। तो ये हमारा होगा रिसर्च डिज़ाइन। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा कौन सा है जिससे कि रिसर्च की जाती है, जिसके बेस पर, जिसके आधार पर रिसर्च की जाती है, तो उसे हम कहेंगे रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की मेन क्या चीज़ है, क्या फीचर्स हैं उसमें? तो करेक्ट आंसर हेयर इज कलेक्टिंग डेटा विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। यानी डेटा कलेक्ट करना बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पर, बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज़ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं ना, हम कहीं से भी कुछ भी ले लिया एज ए सैम्पल, तो उसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका रीजनेबली एक्यूरेट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। यानी उसमें किसी तरह का कोई बायस, यानी कि कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रिसर्च इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द रिजल्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस। विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। यानी कि देखिए इसमें क्लू सबसे बड़ा है, जो रिसर्च यानी जो घटना हो चुकी है, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट यानी बाद में होता है, तो इसमें हमारा यही ऑप्शन आएगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। यानी कि मिड डे मील जो इंटरवेंशन दी गई है उसका रिज़ल्ट क्या होगा। इंटरवेंशन हम दे चुके हैं, बाद का जो भी काम होगा उसमें
पोस्ट वर्ड आ चुका है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलनेस इज। सेकेंडरी प्रिवेंशन, देखिए पहले हम प्रिवेंटिव कुछ अप्रोचेज यूज़ करते हैं, कुछ प्रोसेस यूज़ करते हैं। नाउ द सेकेंडरी यानी कि बाद में क्या करते हैं, तो करेक्ट आंसर है डिक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ इलनेस दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट बाय मीन्स ऑफ अर्ली डिटेक्शन, यानी जो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है उसको डिक्रीज करना, यानी उस बीमारी को धीरे धीरे कम करना। अगला क्वेश्चन है डैश इज द इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच इन्फेंट्स लैक अ लीवर एंजाइम, तो इसका करेक्ट आंसर है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज द इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच इन्फेंट्स लैक अ लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम की कमी हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे के लीवर में गड़बड़ हो जाती है, एंड इट इज़ अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सनैलिटी टाइप करेक्टरिस्टिक्स बाय अ general tendency to cope with stress by keeping negative emotions to oneself is known as। the correct answer here is type D। किस तरह की पर्सनैलिटी टाइप है जिसमें नेगेटिव इमोशंस को अगर हम दबा के रखते हैं, यानी कि विद स्ट्रेस, तो उस टाइप की पर्सनैलिटी हमारी होती है डी। अगला क्वेश्चन, टीपी टेबल रेफर्स टू डैश। द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑल ऑफ द अबाउ। देखिए टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स, द टेबल यूज्ड इन सैम्पलिंग मेथड्स, द टेबल यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। टीपी टेबल दोस्तों रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू परस्यू रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड। हेयर द करेक्ट आंसर इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। देखिए किसी भी तरह की रिसर्च करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है रिसर्च क्वेश्चन का बनाना, फॉर्मुलेट करना, यानी क्या है जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे। अगला क्वेश्चन है मुरली श्री शंकर हैज़ वॉन सिल्वर इन विच स्पोर्ट्स, तो करेक्ट आंसर है एथलेटिक्स। मुरली श्री शंकर बिलोंग्स करते हैं एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच कंट्री इज लीडिंग इन द मेडल टैली एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑस्ट्रेलिया। अभी तो दोस्तों ये जा चुका है, तो यानी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने लीड किया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के फाउंडर कौन थे या कौन हैं आप कह सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स द फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट्स टू फीचर एन इक्वल नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स मेडल इवेंट्स, यानी कि वो कौन से साल में ऐसा हुआ था कि कॉमनवेल्थ में बराबर की टैली थी मेंस एंड वुमेन्स की मेडल की, तो करेक्ट आंसर हेयर इज 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2020-22 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हेल्ड नहीं आएगा दोस्तों, इट इज़ ऑलरेडी हेल्ड, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा बिर्मिंघम, यानी कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था वो बिर्मिंघम सिटी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फ्लैग बेरर्स ऑफ इंडिया इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो हैं इससे पहले बनाए गए थे, जिसमें पूछा है कि फ्लैग बेयरर्स कौन होगा इंडिया का 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, बट यहाँ पर क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये चीज़ जा चुकी है, वी आर रिवाइजिंग। तो जो फ्लैग बेयरर्स थे वो पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह थे। पीवी सिंधु आपको पता होगा बैडमिंटन प्लेयर है ये, और मनप्रीत सिंह ही इज़ अ शूटर, तो ये दोनों ही हमारे भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यू स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो वो था नेटबॉल। नेटबॉल कोई नया गेम नहीं था। बाकी वुमेंस 2020 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल यानी 3 असाइड, 3x3 व्हील चेयर बेसबॉल,
these all three were new games. Next question. How many athletes from India participated in Commonwealth Games 2022? तो ये approximately 215. Next question. How many countries participated in Commonwealth Games 2022? The correct answer here is 72. अगला क्वेश्चन भी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है. द ऑफिशियल मास्कट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाज पैरी. अगला क्वेश्चन. विच इंडियन एथलीट्स विल बी मिसिंग आउट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा ने 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स मिस किया था ड्यू टू सम प्रॉब्लम. अगला क्वेश्चन है. सुशीला देवी लिकमाबम हैज़ वॉन सिल्वर इन विच गेम इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो ये बिलोंग करती हैं जूडो से. अगला क्वेश्चन है. हु वॉन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? द करेक्ट आंसर इज़ मीराबाई चानू. देखिए मेडल तो औरों ने भी लिया होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहला गोल्ड मेडल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में. कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, किसी ने पहला सिल्वर भी लिया होगा, किसी ने पहला ब्रॉन्ज भी लिया होगा, बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि 2022 में सबसे पहले भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल लिया था. तो करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम 2022? यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया हम रिवाइज कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम्स हम पूछ चुके हैं, तो अब ये पास्ट में हो गया है. तो अब यहाँ पर आएगा यानी कौन सा ऐसा गेम था जो कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं था. तो आएगा मेंस क्रिकेट. जूडो भी था, बॉक्सिंग भी था, बीच वॉलीबॉल भी था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, बट मेंस क्रिकेट इस कंपटीशन का भाग नहीं था. यानी कि मेंस क्रिकेट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं था. तो दोस्तों आज इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ. बाय बाय.